जन्म साखी श्री गोबिंद कलगीधर गोबिंद जी पातशाही 10वीं। जब सिखों ने गुरु तेग बहादुर जी का सिर ला करके आनंदपुर में दिया तो गुरु दशमेश जी ने पिता का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करके गुरगद्दी संभाल ली और इस शब्द का उच्चारण किया, तेग बहादुर के चलत प्यो जगत में शोक है सब जग प्यो, जय 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 सुरलोक। पुनः धर्म एत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी। ऐसे अनेक वाक्य कहे। आप गुरु साहिब पो सुदी सप्तमी 1723 विक्रमी को गुरु तेग बहादुर जी के घर में पटरे नगर में प्रकट हुए। संवत 1732 विक्रमी मार्ग शीशम शुक्ल पक्ष की पंचमी को गुरियाली और अनेक अद्भुत लीला करके सारी आयु 42 वर्ष 2 मास कम भोग करके 1765 विक्रमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी श्री अवचल नगर में महाप्रस्थान करके, प्रिय पाठक, श्री गोबिंद सिंह जी के अनेक ही लीलाएं हैं। यदि वे सब के सब लिखे जाएं तो इस ग्रंथ से दुगना तिगना ग्रंथ और बन सकता है, परंतु हमने उन तमाम को छोड़ करके केवल एक कौतुक जो चमकोर का है वही केवल लिखना है, क्योंकि उसको छोड़ने में हम विवश हैं। वह हमें बार बार स्मरण आ रहा है, इसलिए नहीं, पर संक्षेप से लिख करके ग्रंथ को समाप्त किया जाएगा। गुरु साहिब को हिंदू धर्म से अपार प्रेम था और साथ ही जुल्म के विरुद्ध अपनी तलवार उठानी आपका मुख्य ध्येय था, परंतु गुरु जी मुसलमान जाति से कभी भी घृणा नहीं करते थे। आप तो जुल्म के विरुद्ध थे। आपके मन में किसी जाति से द्वेष नहीं था। यदि आप मुसलमान जाति से द्वेष होता तो 500 मुसलमान पठान जो बुद्धू शाह ने गुरु जी के पास नौकर करवाए थे उनको क्यों रखते? यदि हिंदुओं के पक्षपात में होते तो मसंदों को तेल में क्यों जलाते? सिद्ध होता है कि गुरु जी पाप के बैरी थे, किसी जाति के दुश्मन नहीं थे। आपका अवतार धर्म की रक्षा तथा पाप के नाशार्थ हुआ था। धर्म प्रचार करना गुरु जी का परम लक्षण था, जैसा कि आपके शब्दों से प्रकट है। श्रीमुख वाक्य विचित्र नाटक में से, हम ए काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ जहाँ तुम धर्म बितारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछाड़ो, इह काज तरा हम जन्मे, समझ लेऊं साधु सब मन्ने, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। गुरु जी अकाल पुरुष की ओर से जिस कार्य के लिए आप आए थे उसी को पूर्ण करने में लगे रहे। गद्दी पर बैठते ही संगत को आज्ञा दी कि हमारे लिए घोड़ा और शस्त्र जो अच्छे लाएगा वही हमारा कृपा पात्र होगा। इस आज्ञा को सुनकर के सुंदर घोड़े और शस्त्र एकत्र होने लग गए। गुरु जी ने सेना संग्रह आरंभ कर दिया। इस आज्ञा को सुनकर के आसाम का राजा राम राय का पुत्र करण राय आनंदपुर में आया। उसने पंचकला शस्त्र भेंट किया, एक चंदन की चौकी अर्पण की, 5 दरियाई घोड़े, एक प्रसादी हाथी,
ये वस्तु भेद की। जब सेना बहुत एकत्र होगी तब गुरुजी ने सोचा कि हिंदू अत्यंत भोरू हो गए हैं तथा मुसलमानों से डरते हैं, इसलिए एक तीसरा पंथ बनाया जाए। यही सोच करके केसगढ़ में दरबार लगा करके संवत 1756 विक्रम में 1 वैशाख को खालसा पंथ बनाया। उस समय शीश देने के लिए केवल 5 योद्धा ही उत्तीर्ण हुए। गुरुजी ने कनात में गुप्त रूप से 5 बकरे रखे थे। फिर हाथ में तलवार लेकर कहा, कोई वीर है जो अपना सिर मुझे देवे। ये सुनकर के बहुत लोग वहां से चुपके चुपके चल दिए। सबसे प्रथम भाई दया सिंह खत्री ने कहा, मैं उपस्थित हूँ। उसे गुरुजी कनात में ले गए तथा एक बकरा मारकर खून से लथपथ तेग लेकर के और उस दया सिंह को भीतर ही बैठा करके बाहर आ गए। और फिर कहा, क्या कोई और भी वीर है जो हमें अपना शीश देवे। तब एक जाट जिसका नाम धर्म सिंह था, उसने कहा, हेम महाराज मैं हाजिर हूं। इसी प्रकार मोहकम सिंह छिपा और हिम्मत सिंह साहिब सिंध बार बार आगे आए। सभी को गुरुजी कनात में अंदर बैठा करके बकरा मार करके बाहर आने की लीला करते रहे। अंत में उन 5 को नवीन वस्त्र धारण करवा करके बाहर ले आए। उस समय गुरुजी ने कहा, श्री गुरु नानक देव जी के समय केवल एक अंगद देव जी ही उत्तीर्ण हुए थे। अब गुरु कृपा से 5 उत्तीर्ण हो गए हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि हमारी अवश्य विजय होगी। फिर अमृत पिलाया और स्वयं पान किया। इसी आशय से कहा है, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। भाई गुरदास जी लिखते हैं, गुरुवर अकाल के हुक्म सो उपजयो विज्ञाना, तद सहीजे रचिया खालसा साबत मर्दाना। इयो उठे सिंध पबकार कर, सब जग डर पाना, मड़ी गोर देवल मसीहे, ताही किए मैदाना। वेद पुराण शत शास्त्रन फुन मिटे कुराना, बांग सलादत हटाए कर मारे सुल्ताना। मीर पीर सब छप गए सब मजहब उल्टाना, मलवाने काजी पढ़ थके कुछ मरम नहीं जाना। लख पंडित ब्राह्मण जोत की विख सो उर जाना, फूल पत्थर पूज कर अत ही परमाना। इयो दोनों फिरके कपट में रच रहे निदाना, तासर मजहब खालसा उपजो परदाना। जिन गुरु गोबिंद के हुक्म सो गही खड़ग दिखाना, ती सब दुश्मन की पेट कर अकाल जपाना। फिर ऐसा हुक्म अकाल का जग में प्रगटाना, तब सुन्नत कोई ना करे सके काबत तुरकाना। इयो उम्मत सब मुहम्मदी खाई गई निदाना, तद फतेह डंक जग में करे दुख धुंध मिटाना। तीसरा पंथ चलाई अनवड़ सूरस कहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। पुनः ओ गुरु गोबिंद होई प्रगटिया, 10वें अवतार जिन अलख अकाल निरंजना। जपियो करतार जिन पंथ चलायो खालसा, तर तेज करारा सिर केस तार गही। खड़ग को सब दुष्ट पछारा, सील जंत की कच्छ पहर पकड़े हथियारा। सच फतेह बनाई गुरु की ज्योति और अन्न पारी। सब दैत अरनी को घेर कर
कियो पचिहार, तब सहजे प्रगट्यो जगत में गुर जाप अग अपागा। इयो उपजे सिंह पुचंगिए नील अंबर तारा, तुरक दुष्ट सब हैं किए, छह किए हरि नाम उचारा। तिन आगे कोई न ठहर्यो भागे सरदारा, ती राजे शार अभी रहे होए सब छारा। फेर सुनकर ऐसी तरक को कांपे गिर पारा, सब धरती हल चल पई छाडे कर बारा। इयूं ऐसी धुंध कलेश में खप्यो संसारा, ता बिन सतगुर को नहीं पै काटन हारा। गही ऐसी खड़ग दिखाइए को सके ना चेला, वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। 1.25 से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चिड़ियन में ते मैं बाज तोड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वार्तक। पंथ स्थापना के पश्चात गुरु जी ने आनंदगढ़, होलगढ़ आदि किलों की रचना की और भंगानी आदि के युद्ध भी अनेक किए। यहाँ बताने की बात यह है कि गुरु जी ने भारतीय हिंदू जाति पर कितना भारी उपकार किया है। यही बात बलपूर्वक कहने से कोई अति पायरोक्ति नहीं है कि यदि गुरु गोबिंद सिंह जी ना होते तो भारत में एक भी हिंदू नजर नहीं आता। शौक है कि जिस गुरु जी ने अपना पिता तथा राज्य सुख और अपने जिगर के टुकड़े युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते स्वयं देखे, तथा गुलाब पुष्प के सदृश 2 सुकुमार दीवार में चिन्हवा दिए, जिसने लाखों से अपना एक एक वीर उत्साह से टकरा दिया, जिसने धर्म रक्षा पर अनेकों शूरवीर बलिदान कर दिए, तथा जिसके अमृत की शक्ति ने धर्म पर न्यौछावर होना सिखाया। शीर के बंद मंद कटवा कर भी जिसके वीर खालसा ने सी तक नहीं की, जिसने मुर्दा हो रहे हिंदुओं को 5 घूंट अमृत के पिला करके समत्व प्रदान कर दिया, जिसने अपनी समस्त आयु दुखों के वन में व्यतीत कर दी, जो प्यारे देश की स्वतंत्रता के लिए नंगे पांव पहाड़ियों तथा कंटक पूर्ण वनी में इधर उधर फिरता रहा, कर को त्याग कर देश विदेश भ्रमण करता रहा, जिसने उस परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के आगे अपना मस्तक नीचे नहीं किया, जिसने चिड़ियों से खूंखार बाजों के छक्के छुड़वा दिए। सत्य तो यह है कि जिसने भारत की लज्जा का जहाज जो डूबने के निकट था उसे किनारे लगाकर दिखा दिया, उसकी हमने क्या कदर पाई। प्यारे पाठक, गुरु जी के कष्टों की गाथा महान है, जिसे पूर्ण तथा लिखने की शक्ति मेरे जैसे तुच्छ सेवक में नहीं है। यदि कुछ किंचित मात्र भी तो यहाँ स्थान अभाव से लिखने में लेखक अपने को विवश पा रहा है, परंतु हृदय में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को अपार कृपा का समुद्र लहरें ले रहा है। धन्य थे मात गुजरी जी के लाल, श्री दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर। यद्यपि गुरु जी ने अनेकों युद्ध किए, परंतु लेखक अपने पूर्वकृत प्रण के अनुसार गुरु जी का एक युद्ध लिखने पर उत्साहित हो रहा है। इसके पश्चात ये समाप्त की जाएगी। ध्यान देकर सुनिए। गुरु जी की महिमा तो शेष गणेश भी नहीं लिख सकते। चमकौर का युद्ध। इस युद्ध के पूर्व गुरु जी ने अनेकों युद्ध किए थे, जिससे पहाड़ी हिंदू राजे भी गुरु जी के विरुद्ध लड़ने के लिए आए थे, परंतु
गुरु जी के लक्ष्य भेदी महानतम तीरों की बौछार के आगे उनको ठहरना असंभव था। ये धर्म विद्रोही शाह औरंगजेब के अधीन थे। सत्य बात तो यह है कि यदि ये 22 धारा पर तीय राजे महाराजे गुरु जी के विरुद्ध ना लड़ करके धर्म के पक्ष में युद्ध करते तो आज भारत का मानचित्र किसी और ही प्रकार से दृष्टिगोचर होता। परंतु हायरी गृह कला तेरा सत्यानाश हो, तूने भारत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर तीय नरेशों अनेकों बार मुखी खाई तथा संसार से अपना काला मुख लेकर के यमलोक को चले गए। गुरुजी एक एक तीर 2-2 कोस पर दुष्ट दल दलन कर रहा था। उस समय दिल्ली के बादशाह ने लाहौर के सूबे दिलावर खां की ओर जबरदस्त खां और पेशावर के सूबे नजावत खां को एक साधारण हुक्म भेजा कि तुम्हें अनेक वर्ष युद्ध करते व्यतीत हुए हैं, परंतु मुट्ठी भर सिख तुम अपने अधीन नहीं कर सके। अब तुम गुरु गोविंद सिंह को शीघ्र ही हमारे सन्मुख हाजिर करो, वरना तुम्हारा कल्याण नहीं है। ऊपर के शाही हुक्म के अनुसार उन सूबों ने अनगिनत सेना एकत्र कर ली। पहाड़ी राजा जो हिंदू कहलाते थे वे भी तुर्क सेना की ओर हो गए। ये समस्त सेना 10 लाख हो गई। इस सेना ने आनंदपुर को चारों ओर से घेर लिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास केवल 10,000 सेना थी जो तुर्को सेना के घेरे में गिर गई थी। अंत में 22 ज्येष्ठ संवत 1761 विक्रम को दुश्मनों ने काली घटा की भांति किले पर धावा कर दिया। अब बहादुर सिंह भी वीरत्व प्राप्त करने के लिए सामने आए। एक एक वीर ने अनेकों यवनों को धाराशायी किया। यवन सेना ने अनेक आक्रमण किए, परंतु दुर्ग पर विजय नहीं पा सके। तब मुसलमान सेना ने लड़ना छोड़ करके केवल किले के मार्ग बंद कर दिए ताकि बाहर से राशन आदि के भीतर नहीं जा सके। यद्यपि किले के भीतर खाद्य सामग्री पर्याप्त थी, परंतु 5 मास तक घेरा पड़ा रहने से वह समाप्त होने लगी। एक एक मुट्ठी चने खाकर भी वीर सिखों ने अद्भुत युद्ध किया। अब गुरुजी ने देखा कि यहाँ से निकलना अत्यंत कठिन है, तब बहुत सा सामान सतलुज नदी में फेंक दिया। हाथी घोड़े आदि के भूख से व्याकुल होकर के मरने लगे। गुरुजी प्रत्येक मोर्चे पर स्वयं जाकर के सेना को उत्साहित करते थे। सिख वीर अब भूख से व्याकुल हो गए। उधर देश बर्बाद होने लगा, खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। तब मुसलमान अफसरों ने एक पत्र गुरु जी की ओर भेजा। वह पत्र इस प्रकार था। वीरवार गोविंद सिंह, हम कुरान शरीफ की कसम खाकर कहते हैं कि आप यदि दुर्ग हमारे हवाले कर दो तथा अपनी जान और धन सामान लेकर के यदि निकल जाओ तो हमें कोई भी उजर नहीं होगा तथा हम तुम्हें कभी भी नहीं रोकेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि आप इस अपार जनसंहार को बंद करने के लिए इस दुर्ग को हमारे हवाले करके स्वयं शक्ति से प्रस्थान कर जाओगे। ये पत्र गुरु जी तक पहुंचा दिया गया। गुरु जी ने मुसलमानों की कसमों पर विश्वासता नहीं किया, परंतु मसंदों ने माता जी को ही वश कर दिया और कहा गया कि यदि आप किला नहीं छोड़ते तो हम लोग बिना आपकी आज्ञा के चले जाएंगे, क्योंकि भूखे मरने से तो लड़ के मरना कहीं अच्छा है। गुरु जी ने कहा, भाई 5 दिन और निर्वाह करो। मुसलमान सेना
जाने ही वाली है। यदि अब बाहर निकलोगे तो बुरी प्रकार मारे जाओगे। मुसलमानों की कसम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि परीक्षा लेनी है तो लो, हम एक आज्ञा पत्र भेजते हैं। गुरुजी ने उनको लिखा कि सामान निकालने के लिए तुम ऊंट घोड़े आदि के भेज दो, हम किला छोड़ देंगे। उन लोगों ने खच्चर ऊंट आदि के बहुत ही प्रसन्न होकर भेज दिए। गुरुजी ने कूड़ा करकट प्याले टूटे हुए मिट्टी के बर्तन उन पर लाद करके बाहर भेज दिए। अभी थोड़ी दूर गए थे कि बस मुसलमान सेना लूटने पर आ गई और सभी कुछ लूट लिया। परंतु जब लूट का माल देखा तो सभी लज्जित हो गए। ये परीक्षा लेकर गुरुजी ने सिखों को धैर्य दिया। इससे सिख और 2 दिन और लड़े, परंतु भूख ने सब कुछ भुला दिया और स्वयं किला छोड़ करके बाहर जाने को तैयार हो गए। उस समय गुरुजी ने फरमाया कि यदि आप मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मुझे लिख कर दे दो। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। 202 शतक सिखों ने बेदावा लिख दिया और स्वयं चले गए। गुरुजी ने बेदावे का कागज अपनी जेब में रख लिया और 15 मार्ग शीर्ष 1761 विक्रमी को माताएं और पुस्तकें डालों में रख करके भाई धर्म सिंह और भाई मोकम सिंह, ईश्वर सिंह, मिल्खा सिंह, जोआवर सिंह आदि सरदारों का साथ करके सिरमौर के राजा की ओर रवाना कर दिया और गुलाब राय तथा श्याम सिंह को पत्र लिख करके राज की ओर भेज दिया। फिर यथा योग्य प्रसाद पा करके गुरुजी महाराज सिखों के सहित एवं अपने सुपुत्रों को साथ लेकर के प्रातः आनंदपुर से प्रस्थान किए। जब किरतपुर से कुछ आगे गए तो मुसलमान ने हमला कर दिया। बहुत सी सेना तो नगर और किला लूटने में लग गई। शेष सेना गुरुजी के पीछे भागी। अब गुरुजी सरसा नदी के तट पर पहुंचे तो उस समय नदी में बहुत पानी आया हुआ था। वहां सामान के सहित रुकना पड़ा। इतने में शाही सेना आ गई। गुरुजी ने साहिबजादे के नेतृत्व में बहुत से शूरवीर सिख युद्ध के लिए आगे किए और अनेक वैरी मार करके कुछ मार्ग बनाया, परंतु नहीं नदी के चढ़ाव ने किसी को पार नहीं जाने दिया। अनेकों सिख नदी की धार में बह गए और कुछ तलवार की धार में वीर गति को प्राप्त कर गए। सामान लूटा गया। माता साहिमा जी के रथ और डोले उसी स्थान पर ही रह गए। माताओं और सिख वीरों ने अत्यंत कठिनाई से पार किया। किसी प्रकार का नियम नहीं रहा। जिधर किसी को मार्ग मिला उधर को ही चला गया। बड़ी माताजी तथा 2 साहिबजादे एक खच्चर पर सवार करा के अपने घर का सेवक, जिसका नाम गंगू ब्राह्मण था, वे अपने गांव खेड़ी मुरीराडा के निकट में ले गया। उस पापी ने माता के पास जरात देख करके तथा महान लालचवश होकर के पकड़वा दिया। गुरुजी की दोनों पत्नियों को पुरुष वेश करवा करके ज्वार सिंह आदि ने दिल्ली में पहुंचा दिया। वहां उनका अपना घर था। इसके साथ बीबी पागो, 2 गोरियां तथा भाई मणि सिंह जी गए। इधर दोनों बड़े साहिबजादे तथा दया सिंह आदि 100 सवार और गुरुजी नदी पार होकर के रोपड़ की ओर आए। रोपड़ के पठानों ने आपको घेरना चाहा, परंतु गुरुजी उनका मुंह मोड़ करके आगे चले गए। फिर चमकौर में कच्ची गढ़ी में दाखिल हो गए।
यहाँ गुरु जी के साथ केवल 40 सिंह थे और दोनों सपुत्र थे। बाकी वीर एक पहाड़ी की दरार में उदय सिंह के नेतृत्व में बहुत देर तक युद्ध करते वीर गति को प्राप्त कर गए। गुरु जी एक एक सिख को बाहर भेजते थे। वह एक वीर अनेकों को यमधाम पहुंचा करके वीर गति प्राप्त होता गया। अब सिंह घोड़े से थोड़े से शेष रह गए। फिर गुरु जी के बड़े सुपुत्र ने आज्ञा मांगी। तब गुरु जी ने उसे क्षत्रित्व का उपदेश देकर के विदा किया। साहिब सिंह तथा मोहकम सिंह भी साहिबजादे अतीत सिंह के साथ रणभूमि में आए। ये युद्ध देखने वाला था। साहिबजादा रण में इस प्रकार ललकार रहा था जैसे हस्तियों के समूह में एक शेर दौड़ रहा हो। जो सामने आया उसने पानी नहीं मांगा। साहिबजादे की तेग उस यवन सेना में इस प्रकार चमक रही थी जैसे कृष्ण घटाओं के पूर्ण वेग से बिजली चमकती है। इस प्रकार अनेकों पापियों को मार करके ये सभी वीर गति को प्राप्त कर गए। जब बड़े भाई को इस प्रकार कार्य करते एवं दुष्ट संहार करके कीर्ति प्राप्त करते देखा, तब छोटा साहिबजादा जुझार सिंह का पीछे रहने वाला था, उसने भी आज्ञा मांगी। गुरुजी ने उसका मुख धुला करके स्वयं दस्तार सजा करके उपदेश का अमृत पिलाया। छोटी सी तलवार देकर के और पीठ पर थापी देकर के कहा, बेटा हमारा सर्वस्व धर्म पर न्यौछावर होने के लिए ही संसार में प्रकट हुआ है। जाओ वैरी दल को दलन करके वीर गति प्राप्त करो, संसार में यश और परलोक में जुक्ति हासिल करो। बालक अभी अल्पवयस्क था। जब शाही सेना विशाल देखी तो कुछ अधीर होकर के युद्ध से लौट आया। आकर के गुरुजी से पानी पीने के लिए मांगा। गुरुजी ने कहा, हे पुत्र, तेरे लिए अब यहाँ पर पानी नहीं है। तेरे पीने योग्य पानी तो तेरे अग्रज भ्रात के पास है। ये सुन करके सिंह ललकार करके गुरुपुत्र दुश्मनों पर टूट पड़ा। हिम्मत सिंह, नंद सिंह, आलम सिंह, इन वीरों ने गुरुपुत्र का साथ दिया। असमत खान, नार खान तथा और बहुत से जालमों को पछाड़ करके पुत्र ने वीर गति प्राप्त की। इतने में रात हो गई। गुरुजी ने 4 सिंहों को कहा कि तुम चारों ओर तीर चलाते रहो और स्वयं अपने सभी वस्त्र संत सिंह को देकर के उसी स्थान पर रहने की आज्ञा दी और स्वयं नंगे पैर भेष बदल करके गुरुजी रवाना हुए। रात्रि के समय अनेक दुर्गम स्थानों को पार करते हुए तथा अनेकों कष्ट झेलते हुए और उच्च के पीर बन करके बहुत दिनों के पश्चात आलमगीर गांव में पहुंचे। वहां मणि सिंह के भाई निगाहिया सिंह ने सेवा की और एक घोड़ा भेंट किया। उस पर गुरुजी सवार होकर के सीलो आनी गांव में आए और कुछ आदमी भेज करके छोटे साहिबजादों की खबर मंगवाने का प्रयत्न किया। छोटे गुरुपुत्रों का बलिदान। जब गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर से चले तो उस समय गुरु पुत्र जोरावर सिंह की आयु 8 वर्ष और छोटे पुत्र फतेह सिंह की आयु 6 वर्ष की थी। आप दोनों बड़ी माता गुजरी जी के साथ अपार धन राशि लेकर के अपने घर के रसोइये ब्राह्मण गंगू के साथ उसके नगर खेड़ी में आ गए। उस गंगू ने माता जी का धन तो स्वयं हजम कर लिया
और नाजम सरहंद को खबर करके माता जी के और गुरुपुत्रों को पकड़वा दिया। सुबह सरहंद ने माता जी को ठंडे बुर्ज में बंदी कर लिया। फिर सुबह ने कहा कि यदि तुम मुसलमान हो जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो बहुत ही बुरी तरह मारे जाओगे। साहिबजादों ने गरज कर कहा, अरे नीच, हम गुरु हरगोबिंद के प्रपौत्र तथा गुरु तेग बहादुर के पौत्र हैं और गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र हैं। वे कौन सी शक्ति है जो हम पर अपना प्रभाव डाल सके तथा हमारे पवित्र धर्म को हमसे छीन सके। स्वल्प जीवन के लिए पतित होकर के मरना कायरों का काम होता है। ये मुंह तोड़ उत्तर सुन करके सुबह सरहंद ने हुक्म दिया कि इन दोनों को दीवार में चिनाकर मारा जाए। बस उसी समय दोनों गुरुपुत्रों को दीवार में चिनाना प्रारंभ हो गया। जब दीवार पेट तक आई तब फिर सूबे ने कहा, यदि मुसलमान हो जाओ तो तुम स्वतंत्र जीवन जिनमें पूर्ण भोग सामग्री होगी वह प्रदान की जाएगी। मगर वे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह के थे। वहीं करारा उत्तर तथा पहले से ही कुछ तेज उत्तर सूबे को मिला। फिर द्वार चिनी जाने लगी। जब दीवार कंधों तक आई ना फिर सूबे ने कहा, हे बालको, अब भी समय है, बस मुसलमान बन करके अपने प्राण बचा लो और शाही मान प्राप्त करो। उधर से फिर इनकार हुआ। तब गुरुपुत्रों ने कहा, अरे पापी, ये वृथा की बकवास बंद कर तथा जो पाप तूने करना है उसे शीघ्र पूरा कर। वह देखकर मेरे भाई जी मुझे अपने निकट बुला रहे हैं। तेरे पापी को देखने के लिए महान पाप लग रहा है। उधर माता ने सुना कि मेरे सुपुत्र के दुलारों को दीवार में चुनवाया जा रहा है। तब माता गुजरी जी ठंडे बुरज से छलांग मार करके अपने प्राणों के प्रति चरणों में ले गई। उधर गुरुजी ने बच्चों को दीवार में चुने जाने तथा पूज्य माता का बलिदान सुना तो फरमाने लगे, हे संगत, वे मरे नहीं, वे तो सदैव के लिए अमर हो गए हैं। जब तक संसार में चंद्र सूर्य है तब तक उनके पवित्र नाम पर पुष्प वर्षा होती रहेगी और पापी सूबे सरहंद अथवा गंगू जैसों के नाम पर संसार थूकेगा। जो धर्मात्मा धर्म के ऊपर निछावर होते हैं उनके नाम की रक्षा धर्म करता है। शूरवीरों को शूरवीर मारते आए हैं, परंतु इन पापियों ने निर्दोष बच्चों का वध किया है। इनको एक दिन पश्चाताप अवश्य होगा। इसका फल ये होगा कि पापी जालम राज्य शीघ्र ही नाश हो जाएगा तथा इधर ही ईंटें सतलुज से पार जा लगेंगी। गुरु जी के शब्द पूर्ण हुए। सरहंद की ईंट से ईंट बज गई तथा अंग्रेज ने सरहंद के महलों की ईंटें फरोख्त की जो इधर आ लगी। माझा प्रांत के सिखों ने गुरु जी को संदेश भेजा कि आपने हुकूमत से टक्कर लेकर के उचित नहीं किया। अब भी यदि आप चाहो तो हम बादशाह से आपकी सुलह करवा देते हैं। गुरु जी ने उत्तर दिया, भाई आप कुछ गलती पर हो। मैं संसार में राज्य सुख के लिए नहीं आया। मैं तो पिता के पद चिन्हों पर चल करके धर्म मर्यादा पालन करूँगा। ता उन मंझेल सिखों के होश ठिकाने आ गए। इधर सुबह सरहंद बहुत सी सेना लेकर के गुरु जी से लड़ने को चला। तब ये मंझेल सिंह क्रोध में आ गए। उन्होंने प्रण किया और कहा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। अर्थात जब एक दिन निश्चय मरना है
तो क्यों ना गुरु जी के लिए ही ये नश्वर शरीर त्याग ना कर दिया जाए। इस विचार के केवल 40 पुरख और एक स्त्री जिसका नाम माई पागो था यही मैदान में गरजे। यहाँ की पवित्र भूमि जहाँ मुक्त सर बसा हुआ है, ये धरती निर्जन कटक पूर्ण वन था। यहाँ मोर्चा लगा करके 40 वीर छुप करके बैठ गए। इधर मुसलमान सेना जब निकट आई तो बहादुर सिंहों ने बंदूकें दाग दी। मुगल फौज घबरा गई। अब महान संग्राम आरंभ हो गया। उधर हजारों और इधर गुरु जी के 40 सिंह सिपाही थे। सिंह वीर तलवारें लेकर के वैरी सेना के टुकड़े टुकड़े करने लगे। उधर गुरुजी ऊंचे स्थान पर बैठ करके ये दृश्य देख रहे थे तथा अपनी ओर से भी कुछ वीर भेजे और स्वयं भी तीरों की बौछार करने लगे। अंत में सूबा सरहंद अपने अनेकों साथी यमलोक भिजवा करके भाग गया, क्योंकि उस स्थान से 30 कोस की दूरी पर ही जल मिल सकता था। एक छब अर्थात पानी का जोहड़ निकट था जो गुरु जी के अधिकार में था। इसके अतिरिक्त गुरु जी की शेर वृष्टि ने मुसलमानों के पांव खेर दिए और भाग निकले। इस संग्राम में 40 सिंह बलिदान हुए। गुरु जी अब उन वीरों के निकट आकर के अपने दो पटे से उन वीर गति प्राप्त योद्धाओं के मुख पहुँचने लगे तथा धन्य धन्य शब्द उच्चारण करने लगे तथा 5 हजारी 10 हजारी ये पदवियाँ श्री मुख से प्रदान की। इनमें महासिंह नाम का एक योद्धा अभी सिसक रहा था। गुरुजी ने उसके मुख में जल डाला, तब उसे कुछ होश आई। तब गुरुजी ने कहा, हे वीरवर कुछ वर मांगो। उसने कहा, हे महाराज, अनंतपुर में जो भूल से सिखों ने बेदावा लिखा था वह क्षमा करके फाड़ दो और टूटी हुई फिर जोड़ लो, बस मैं यही चाहता हूँ। तब गुरुजी ने प्रसन्न होकर के कहा, धन्य है सिक्खी। ये कहकर के वह बेदावे का कागज फाड़ दिया। फिर युद्ध में लड़कर घायल हुई एक स्त्री का आपने उपकार किया, वह ठीक हो गई। तब गुरुजी इस देवी को अपने साथ ले गए। दूसरे दिन उन वीरों का अंतिम संस्कार किया तथा उनको मुक्ते शब्द से शोभित किया। मुक्ते का अर्थ है जिनको मोक्ष धाम प्राप्त हुआ हो, तथा उस स्थान का नाम मुक्त सर रखा। यहाँ आज तक माघ की संक्रांति को मेला लगता है। फिर गुरुजी वहाँ से अनेक स्थानों पर सदुपदेश देते हुए दक्षिण में अवचल नगर में जा पहुँचे। एक दिन गोदावरी नदी के पार माधो नामा बैरागी साधु के स्थान पर गुरुजी गए। उसके जादू वाले पलंग पर बैठ के उस समय बैरागी कहीं बाहर गया हुआ था। उसने आकर के पलंग उल्टाने का प्रयत्न किया तथा सफल नहीं हुआ। अंत में गुरुजी के चरणों पर आकर के गिर गया। गुरुजी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं तो बंदा हूँ। यदि तू बंदा है तो सेवा कर। उसने कहा, मेरा सिर भी तुम्हारे आगे हाजिर है। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने खालसा सेना का सेनापति बना करके बंदे को 5 तीर देकर के उपदेश दिया कि यति रहना, गुरु नहीं बनना, खालसा की सम्मति से चलना और सत्य बोलना, ये बातें कभी नहीं भूलना। यदि इनके उलट आचरण करेगा तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। जाओ पापियों का संहार करो। ये आज्ञा पा करके बंदा पंजाब की ओर आया तथा गुरुजी सत्य नाम का
नाम का उपदेश करने लगे। कहते हैं कि एक बार बहादुर शाह गुरु जी के दरबार में आया और एक बहुमूल्य हीरा भेंट करके गोलकुंडा की ओर चला गया था। गुरु जी ने वह हीरा नदी में फेंक दिया। जब बादशाह कुछ निराश हुआ तो गुरु जी ने बादशाह को वह नदी का घाट ही हीरों से भरा हुआ दिखा दिया। उस घाट का नाम आज तक हीरा घाट ही प्रख्यात है। गुरु जी को बंदे की सफलता तथा दुष्टों के नाश की सूचना मिलती रही और दो मुसलमान सेवक गुल खां तथा अताउल खां गुरु जी के निकट रहा करते थे। इसके पिता को गुरु हरगोबिंद जी ने युद्ध में मारा था। ये दोनों ही ताक में रहते थे। एक दिन गुरु जी अपने शामियाने में सो रहे थे, तब नमक हरामा गुल खां को समय मिल गया। उसने गुरु जी के पेट में कटार घोंप दी। जख्म उसी वक्त सिलाया गया। एक दिन जब जख्म अभी कच्चा ही था, तब गुरु जी ने एक कठोर धनुष का चिल्ला चढ़ाया। जोर आने से टांके टूट गए। संवत 1765 विक्रमी कार्तिक की शुक्ल पक्ष की पंचमी को गुरु जी ने स्नान किया, नवीन वस्त्र धारण किए, घोड़े को सजाया गया, स्वयं शस्त्र पहनकर दीवान लगाया और गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके विधि पूर्वक 5 ऐसे नारियल भेंट करके नमस्कार किया और श्री मुख से प्रसन्न होकर के उच्चारण किया, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। फिर अपार कड़ा प्रसाद बांटा गया। चंदन की एक विशाल चिता बनाई गई, उसके इर्द गिर्द कनात लगा दी गई। फिर आप घोड़े पर चढ़ करके चिता की ओर आए। फिर तमाम सिखों को आज्ञा दी कि कनात के भीतर कोई नहीं आए और हमारी चिता कोई भी नहीं फोले और हमारी समाधि ना बनाई जाए। ये हुक्म करके स्वयं कनात के भीतर चले गए। फिर भीतर से आवाज आई, श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंत में गुरु जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की जाती है कि हे कलगीधर महाराज, जिस प्रकार आपने कष्ट सहन करके पंथ का सृजन किया है, उसी प्रकार आप इसकी रक्षा करो और आप सिखों के भीतर अपने दिव्य गुणों का संचार कर दो। हे पिता, हम आपको कभी नहीं भूलें। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। संपूर्ण।